आरसीपी सिंह को बेउर जेल भेजा जाए। तुम्हारी बेटी आज एसपी है, वो कहाँ से एसपी बनी? यूपीएससी से बनी होगी तो उसमें भी पैसा लेकर बनाया गया होगा। विपक्ष की ओर से हमेशा ये चीख चीख कर बोला जाता था कि बिहार में आरसीपी टैक्स की वसूली की जा रही है, और जब इस पूरे मामले पे जदयू के नेताओं से बात की जाती थी तो उनके इस आरोप को जदयू के बड़े नेता नकार देते थे। लेकिन बिहार में आरसीपी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, और आरसीपी सिंह के हैसियत की बात कर ली जाए तो एक समय आरसीपी की हैसियत जदयू में नंबर 2 की मानी जाती थी, और बिना आरसीपी सिंह के इजाजत से जदयू में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन कहते हैं ना, समय बलवान है। समय इस तरह आरसीपी सिंह पर हावी हो चुका है कि आरसीपी सिंह अब चारों खाने चित हो चुके हैं, और जिस प्रकार से जदयू की ओर से खुलासा किया गया और खुलासे में जो बातें सामने आई है वो हैरान करने वाले हैं। तमाम चीजें जो सामने आई है कि 9 साल में रहते हुए आरसीपी सिंह ने 58 प्लॉट को खरीदने का काम किया है। इस पूरे खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। लगातार आरसीपी सिंह के तरफ से जो लगातार 58 प्लॉट खरीदे गए हैं उसको लेके आरसीपी सिंह अब सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी अवैध संपत्ति आखिर आरसीपी सिंह ने कहां से बनाई। इस पूरे मामले को लेके जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पे सवाल का जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है। पूरे घटनाक्रम पे हमारे साथ बात करने के लिए जो लालू जी के साले हैं प्रभुनाथ यादव जी हैं, राजद के वरीय नेता हैं, और लगातार ये भी आरसीपी टैक्स को लेके आरोप लगाते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि 2013 से लेके 2022 9 सालों में अगर आरसीपी सिंह अवैध संपत्ति कमा रहे थे तो आखिर जदयू का ध्यान क्यों नहीं था? आखिर जदयू को ये तमाम अवैध कमाई क्यों नहीं सूझ रही थी? लेकिन जिस प्रकार से लगातार जदयू में जो आरसीपी सिंह को लेके जो विवाद चल रहा है उसके बाद तमाम तथ्य जो सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार आरसीपी सिंह पर जदयू हमलावर है, ये तमाम जो जांच है वो सवालों के घेरे में। हमारे साथ प्रभुनाथ जी हैं। प्रभुनाथ जी, आप ही वो आदमी हैं जो कहते थे कि बिहार में आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में जिस प्रकार से विवाद जो चल रहा है आरसीपी सिंह को लेके, अब देखिए जदयू की ओर से जो खुलासा हुआ है, जो जांच की गई है, उसमें ये बातें सामने आई है कि 58 प्लॉट 9 सालों में आरसीपी सिंह ने खरीदा है अपनी बेटी के नाम पे, बीवी के नाम पे। तो आखिर जदयू को ये सब उस समय क्यों नहीं दिखा जब मनमुटाव चल रहा है? तो तमाम जो चीजें सामने आई है, आखिर ये 58 प्लॉट जो खरीदा है ये पैसा कहां से आया आरसीपी सिंह के पास? आरसीपी सिंह जो टैक्स वसूल रहे थे, जोर से बोलिए, आवाज हमको कम आता है। आरसीपी सिंह जो टैक्स वसूल रहे थे तो 2013 से वसूल रहे थे। जब से वो एक तो प्रशासनिक में वो अफसर थे तो सुनाता था कि नीतीश बाबू के 2005 से ही पैसा वसूल रहे थे। इस सब पैसा वसूल कर ये पैसा नीतीश बाबू के खाता में जाता था। वो जाता था काम मॉरिशस में बिहार के ही प्रधानमंत्री लोग हैं, वहाँ मॉरिशस में जड़ जमीन खरीदे हैं। हम तो प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, अमित शाह जी से मांग करते हैं कि नीतीश जी पर जांच बैठाया जाए, इनका संपत्ति का जांच किया जाए। 2005 से लेकर अभी तक 2005 से लेकर 2022 तक का संपत्ति का जांच किया जाए। जो आरसीपी टैक्स पूरे देश में लोगों को मालूम है कि आरसीपी टैक्स तो ये तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, इनके थ्रू जो रुपया कमाई उसमें अभी जो हल्ला गोली जो बंटवारा के लेके पैसा हुआ है, ललन सिंह करें चाहे उमेश सिंह जो कुशवाहा हैं वो करें, ये लोग पैसा के बंटवारे के लिए जो हम पैसा आप कमाते थे, जो पैसा आता था बीडीओ सीओ डीएम एसपी बीपीएससी के परीक्षा में धांधली जो होता था वो सब पैसा आता था तो आरसीपी टैक्स बोला जाता था उसको। आरसीपी टैक्स नहीं देने के कारण ये बवाल हुआ है। अपना उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के मुख्यमंत्री ये उठाए हैं कि हमारा हिस्सा क्या हुआ। हिस्सा वो नहीं दिए तो राज्यसभा नहीं गए और उनको पार्टी से भी निकाल बाहर कर दिया गया। ये हम मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से और यहाँ के विपक्ष के नेताओं से कि मुख्यमंत्री को रिजाइन मांगा जाए। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी कारण तो जदयू की ओर से ही नहीं खुलासा हुआ जांच में
कि आरसीपी सिंह 2013 से लेकर 2022 में 58 प्लॉट खरीदे, इसका स्पष्टीकरण मांगा गया। अगर चाहते तो जदयू तो ये खुलासा नहीं करता, तो जदयू ने तो बढ़िया काम किया है। जदयू बढ़िया काम नहीं किया है। जदयू को पहले ही कहना चाहिए था, पहले ही जनता को बताना चाहिए था कि आरसीपी टैक्स जो वसूला जा रहा है वो किस काम के लिए वसूला जा रहा है। ये सारे पैसा आज अगर जांच हो तो पहले तो मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। सारण जिला में जो 15 आदमी मर गए और 35-40 आदमी बीमार पड़े हुए हैं, वो बोलते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस कहाँ है? सारे अफसर रुपया जीरो टॉलरेंस है, तब ने खुलासा किए हैं। नहीं जीरो नहीं। आरसीपी सिंह से जवाब मांगे हैं कि आप जवाब दीजिए कि आप 9 साल में 58 प्लॉट कहाँ से खरीद लिए, बेटी बीवी के नाम से कहाँ से पैसा आ गया, ये जो खरीदे हैं सही पैसा से खरीदे कि गलत पैसा से खरीदे, सब हर एक चीज का जवाब तो जदयू मांग रही ना। तो जदयू तो अच्छा काम जदयू मांग रही है। जदयू के साथ साथ हम पूरे बिहार के जनता के तरफ से हम मांगने के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात पर इस्तीफा इसलिए देना चाहिए कि बराबर बोलते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है, बराबर बोलते हैं। तो एक चौकीदार मामूली गरीब व्यक्ति को सस्पेंड कर देना, मामूली एगो सिपाही को सस्पेंड कर देने से क्या दारू रुक जाएगा, शराब रुक जाएगा? पहले तो एकदम सीधे वहाँ के एसपी को और जो एक्साइज का सुपरिटेंडेंट है उसको सस्पेंड करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए। आरसीपी पे बात नहीं करिएगा। आरसीपी सिंह तो अब फंसिए गए हैं। उनके सारे फ्लैट खरीदे थे, पैसा कहाँ से आया है? यही ना, आप ना बताइएगा कहाँ से आया। ये नहीं ये तो आरसीपी जो टैक्स वसूलते थे, ये इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इन पर जांच बैठाए, सीबीआई से जांच कराए कि इन लोगों के पास कितने संपत्ति और है। क्लियर कर दीजिए हमको आप, जिस प्रकार से पत्र में जो बातें सामने आई है 2013 से लेकर 2022 9 साल में 58 प्लॉट खरीदे, अपनी बीवी के नाम पे खरीदे, दोनों बेटियों के नाम पे खरीदे। तो 2013 से नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी थे आरसीपी सिंह, उस समय इन लोग का ध्यान नहीं गया होगा क्या? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि नीतीश जी सब जानते हैं। अगर इन पर जांच बैठाया जाए तो 2005 से लेकर अभी तक आप खुलासा नीतीश बाबू कर देंगे। अगर इन लोग पकड़ाते हैं तो पकड़ कर इन लोगों से पूछा जाए, जेल भेजा जाए, सस्पेंड किया जाए, डिस्चार्ज किया, ये नीतीश जी बाबू सब जानते हैं। नीतीश बाबू पर कार्रवाई बोले नीतीश बाबू अब जो हिस्सा नहीं दिया, हिस्सा सब हड़प लिया, जमीन जायदाद खरीद लिया, गहना भी को खरीद लिया आरसीपी सिंह। अब आरसीपी सिंह सब खरीद लिया है, नीतीश जी मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है। खुलासा कर दिया तो खुलासा कर दिया नीतीश जी का अध्यक्ष खुलासा कर दिया। चाहते हैं हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री रिजाइन दे और इन पर सीबीआई जांच बैठाया जाए। किस पे किस पर सीबीआई जांच इन पर आरसीपी सिंह पर बैठाना चाहिए और मुख्यमंत्री पर बैठाना चाहिए, और किसी पर नहीं। मुख्यमंत्री और आरसीपी सिंह इसलिए ये मिली भगत से लूटे हैं 2005 से लेकर अभी 2022 तक। जो ये तो पहले तो शराब कांड में ही रिजाइन देना चाहिए। मतलब पहले अनजान बने हुए थे ये लोग, पहले ही लोग अनजान बने थे, जानते थे, लेकिन अब खुलासा हुआ, मन मुटाव हुआ तो जनता को बोलते थे कि हम जीरो टॉलरेंस कहाँ है? आज एक सिपाही मामूली है, उसका 4 तला बिल्डिंग है। आज मामूली देखिए, खोजिए तो एसपी का, आईजी डीआईजी का सारा बिल्डिंग पर बिल्डिंग, जमीन पर जमीन लोग खरीदे। आई है बीवी और बेटी के नाम से खरीदे। यही नहीं कह रहे हैं कि बीवी बेटी पर नहीं खरीदेंगे तो किसको खरीदेंगे? अपना सार बहनोई पर खरीदे होंगे और लोग जिनका घर में होगा आरोप आप ही लोग पे लगाते थे कि आप ही लोग पूरा नौकरी के नाम पे पैसा जब पहले लगाते थे तो उनका भी सरकार है। तो अब सरकार ही अपना जांच करे, दूसरे सरकार आएगा तो वो लोग को तो हालत खराब करबे करेगा। हम लोग का बात सत्य हो गया, हम लोग का बात सत्य है। अभी प्रधानमंत्री से हम प्रार्थना कर रहे हैं, निरोध कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह को बेउर जेल भेजा जाए पकड़ के, कि संपत्ति कहाँ से तुम जमीन खरीदा, कहाँ से क्या किया, ये सब का ब्यौरा दो। तुम्हारे बेटी आज एसपी है, वो कहाँ से एसपी बनी? बीपीएससी से बनी होगी, चाहे यूपीएससी से बनी होगी, तो उसमें भी पैसा लेकर बनाया गया होगा। पक्का ये जो डीएसपी अभी गया है जेल में तो यही काम करता था ना। आरसीपी सिंह तो बोलते हैं बहुत, आरसीपी सिंह खुद पैसा लेता था, 25 लाख 30 लाख करोड़ रुपया लेता था एक लड़का को एसडीओ डीएसपी बनाने के लिए।
देखिए, सीधे तौर पे प्रभुनाथ सिंह यादव जी हैं, लगातार जिस प्रकार से लगातार विपक्ष जदयू पर हमलावर रहा है और कई तरह के गंभीर आरोप जिस प्रकार से प्रभुनाथ यादव जी ने लगाए कि बिहार में आरसीपी टैक्स वसूला जाता था और इसको लेके ये तमाम चीजें जदयू को पता रहती थी, लेकिन जिस प्रकार से जो जदयू में विवाद चल रहा है और नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह हुआ करते थे और कोई भी काम बिना नीतीश कुमार के इजाजत से शायद आरसीपी सिंह नहीं करते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से आरसीपी सिंह लगातार नीतीश कुमार जो नाराज चल रहे थे और जिस प्रकार से जो बिहार में जो पैसे का गमन किया है आरसीपी सिंह ने, जो विवाद चल रहा था, उसके बाद जदयू ने जो खुलासा किया इसको लेकर निष्पक्ष जांच किया जाए और आरसीपी सिंह ने जो 9 सालों में अवैध संपत्ति बनाई है इसकी जांच केंद्र सरकार निष्पक्ष जांच कराए और आरसीपी सिंह ने जो अवैध संपत्ति कमाई है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, बेऊर जेल भेजा जाए। ये तमाम चीजें प्रभुनाथ सिंह ने सीधे तौर पे आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। रोहित, नटाल न्यूज़, पटना।